हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज हमको देखना है यूज ऑफ स्प्लिट एंड जॉइन फंक्शंस ऑफ str। str एक टाइप है, एक बिल्ट इन क्लास है जो कि स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और इस क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स में से एक मेथड है स्प्लिट और एक मेथड है जॉइन। दोनों मेथड्स के बारे में आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या फर्क होता है और किस काम आते हैं। यह सब समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट कोड एडिटर पे ले चलता हूं, जहां पर मैं आपको कोडिंग करके इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये जो कोड एडिटर है ये न्यूटन स्कूल प्रोवाइड कर रहा है और न्यूटन स्कूल का ये बड़ा ही कूल एनवायरनमेंट है क्योंकि आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूटन स्कूल का लैंडिंग स्क्रीन है और इस लैंडिंग पेज पर आप साइन अप की बटन देखते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, वैसे शायद बना लिया होगा, तो लॉगिन करना है या साइन अप करना है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और एक बार जब आप इसमें लॉगिन कर जाते हैं तो आपको पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहां पर आपके पास है ट्रैक्स और प्लेग्राउंड। ट्रैक्स में आपको कुछ कोर्सेज दिखाई देते हैं, कोर्सेज में आपको पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन का ये कोर्स भी दिखाई दे रहा है, आप यहां से भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में आप देखते हैं कि मैंने यहां पर क्रिएट करके रखा हुआ है एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, जिसमें कि मैं ओपन कर रहा हूं एडिटर को। ये वो एडिटर है जहां पर आप कोडिंग कर सकते हैं। आप लोग यहां पर अपने पाइथन के प्रोग्राम्स बना के चला के देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा इजी एनवायरनमेंट हो जाएगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे सेटअप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप यहां पर कोडिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ पाइथन में नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो आप एक ही जगह पर बहुत सारी लैंग्वेजेस में कोडिंग कर सकते हो, राइट। चलिए, ये तो सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन आज जो हमको सवाल का जवाब करना है वो है स्प्लिट और जॉइन फंक्शंस के बीच में क्या फर्क है। तो चलिए स्प्लिट फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग को कई सारी स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर देता है। तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये str क्लास का फंक्शन है, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिए, str क्लास का फंक्शन है और ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है एक स्ट्रिंग। यस, आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है एक स्ट्रिंग, जिसके बेसिस पर आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को करते हो स्प्लिट। और स्प्लिट फंक्शन रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप ध्यान से सुनिए, यह रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, सपोज करिए एस, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ है मैंने mysurgy एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड। मैं इतनी एक स्ट्रिंग बना देता हूं, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। ये अभी तो एक सिंगल स्ट्रिंग है, पर मुझे इसको स्प्लिट करके कई सारी स्ट्रिंग्स में ब्रेक कर देना है। अब ये किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो मैंने कहा ये स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो। जैसे आपको अगर इसमें वर्ड्स अलग अलग करने हैं, ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। हमें क्या लिखना होगा, हम जानते हैं किसी भी क्लास के फंक्शंस को अगर कॉल करना है तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डॉट लगा के कॉल करते हैं। जैसे एस यहां पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं डॉट लगाऊंगा तो डॉट के बाद मैं फंक्शंस लिख सकता हूं वो वाले जो str क्लास के अंदर हैं। तो मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया, तो ये एस के अंदर ये स्ट्रिंग है mysurgy एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके ऊपर स्प्लिट फंक्शन काम कर रहा है। और स्प्लिट फंक्शन में मैंने कहा था आर्ग्यूमेंट के रूप में एक स्ट्रिंग देनी होती है, तो स्ट्रिंग के रूप में मैं एक स्पेस दे रहा हूं बस। तो ये स्पेस एक डिलिमिटर हो जाएगा, स्पेस एक सेपरेटर हो जाएगा कि इसके बेसिस पे स्प्लिट करो। तो जैसे ही स्पेस आएगा, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में जैसे ही स्पेस आएगा उसके पहले तक के कैरेक्टर्स का सीक्वेंस एक स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर अगला स्पेस आएगा तो पहला स्पेस और दूसरे स्पेस के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं ये दूसरी स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर दूसरा स्पेस और तीसरे स्पेस के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं ये तीसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। ऐसे करके ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स में ब्रेक हो गया और ये सारी स्ट्रिंग्स एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो स्प्लिट फंक्शन रिटर्न करने वाला है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रिंट करवा रहा हूं, अच्छा, रिजल्ट को मैं किसी और वेरिएबल में रख लेता हूं, लेट्स से s1, ठीक है, और मैं प्रिंट करवा रहा हूं s1 की वैल्यू। अब देखिए मैं इसको रन करवाता हूं, ये मैंने इसको रन करवाया है। देखिए इसका आउटपुट एक लिस्ट आ रही है और लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का एक एक शब्द है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्प्लिट फंक्शन का यूज क्या है। स्प्लिट फंक्शन में जरूरी नहीं कि आप एक सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग ही दें, आप वहां कितने भी लेंथ की स्ट्रिंग दे सकते हैं, बस ये है कि वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में जहां मिलेगा उस पॉइंट पर स्प्लिट होगा, ठीक। तो हमेशा स्पेस देना जरूरी नहीं है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बताता हूं जॉइन फंक्शन का क्या यूज है। देखिए जॉइन फंक्शन एक तरह से इसका रिवर्स काम ही कर रहा है। अब मेरे पास S1 में क्या आ चुका है, S1 में मेरे पास आ चुकी है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मुझे इसको वापस कंबाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग को वर्ड वाइज रिवर्स करना होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहले इस लिस्ट को रिवर्स कर रहा होता। देखो मैंने लिस्ट तो बना ली है, S1 इज व्हाट, S1 इज अ लिस्ट, S1 एक लिस्ट है। तो मैं S1 में क्या कर रहा हूं, ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मैं जॉइन फंक्शन इसके बाद बता रहा हूं आपको। S1 में असाइन कर रहा हूं S1 और रिवर्स करने के लिए -1। देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने रिवर्स कर दिया है। किसको रिवर्स कर दिया है, जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आई है मेरे पास। मैं इसको प्रिंट करवा के भी आपको बताता हूं, प्रिंट और यहां पर S1। अब आप देखेंगे S1 की वैल्यू क्या प्रिंट होती है, ठीक है। तो पहले तो आपको ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दिखी, बाद में जो दूसरी लाइन में आउटपुट आ रहा है वो क्या है, रिवर्स कर दिया उसने। यानी लिस्ट के अंदर जो 5 वर्ड्स रखे थे उनको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, तो ये हो गया रिवर्स। अब मैं इसको ज्वाइन करवा दूं और ज्वाइन करके वापस से एक सिंगल स्ट्रिंग बनवा दूं, ये मैं सोच रहा हूं। ओके, तो फिर जो सिंगल स्ट्रिंग बनेगी, इन सभी 5 स्ट्रिंग्स को जोड़कर वो कैसी बनेगी, लिमिटेड, प्राइवेट, सर्विसेज, एजुकेशन, माय सर्ची। लेकिन बीच में स्पेस भी तो आना चाहिए, यस। तो मुझे इन 5 वर्ड्स को ज्वाइन करना है, इसलिए मैं ज्वाइन फंक्शन को यूज करूंगा। 5 वर्ड्स को मुझे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करूंगा तो किस बेसिस पे ज्वाइन करूंगा, यानी 5 स्ट्रिंग है ना, तो पहली 2 स्ट्रिंग आपस में जब कंकैटिनेट होंगी, जुड़ेंगी, तो बीच में मैं चाहता हूं स्पेस आ जाए, ठीक है। नहीं तो फिर वो स्पेस नहीं रहेगा तो एक ही वर्ड लगेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, और स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्पेस है, केवल स्पेस। तो ये एक स्ट्रिंग हुई, और स्ट्रिंग के पास फंक्शन होता है ज्वाइन, तो इसलिए मैं डॉट लगा के लिख रहा हूं ज्वाइन। समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैंने स्पेस के बाद डॉट लगा दिया है, क्योंकि स्पेस लिख रहा हूं, सिंगल कोट्स में लिख रहा हूं, तो ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो डॉट लगाया तो उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, तो ज्वाइन। अब ज्वाइन किसको करना है, ज्वाइन करना है मेरे को S1 को, ठीक है। S1 क्या हो गया, S1 हमारे पास है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं प्रिंट, और लास्ट में ये पैरेंथेसिस क्लोज। अब मैं इसको चलाता हूं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए जो हम रिवर्स करना चाहते थे वो रिवर्स हो गया। तो ये जो ज्वाइन फंक्शन है, इसमें हमने पास करी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, उसको इसने कर दिया ज्वाइन, उसकी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उसने ज्वाइन कर दिया। पर यहां शर्त यह है कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हो वो स्ट्रिंग होने चाहिए। जैसे यहां जो लिस्ट हम पास कर रहे हैं ज्वाइन के अंदर, उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट क्या है, str है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का होना जरूरी है। उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करने के लिए बेसिस क्या है, स्पेस। यानी जैसे स्प्लिट किया था हमने स्पेस के बेस पे हमने ज्वाइन कर दिया। लेकिन यहां ज्वाइन करने से पहले मैंने थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दिया, तो ये एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बन गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्प्लिट और ज्वाइन का मतलब समझ में आया होगा। इस एग्जांपल से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सुन लीजिए। न्यूटन स्कूल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जिनके कोलैबोरेशन में हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आप तक। न्यूटन स्कूल एक इवेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं 15 और 16 अगस्त 2020 को, यानी इसी महीने। और इस इवेंट का नाम उन्होंने रखा है करियर लॉन्च पैड। इस इवेंट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से लोग आ रहे हैं आपको गाइड करने के लिए कि कैसे इन कंपनीज में एंट्री ली जाती है। और साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगा एक पाइथन का वर्कशॉप, और आपको मिलेगा एक कोडिंग कॉन्टेस्ट, जिसको आप अटेंड करिए, आपको मिल सकते हैं कैश प्राइज, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे,
और आपको मैं भी इस इवेंट में दिखूंगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देते हुए। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेहद काम का हो सकता है तो प्लीज आप इसको तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं रोज लेकर आ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।